प्रभु यीशु के अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को नमस्कार और सलाम। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर के वचनों की शिक्षा में निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और ये बाइबल अध्ययन आपके और आपके परिवार के लिए परमेश्वर की निकटता में बढ़ने में सहायक साबित हो रहा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों इस धारावाहिक बाइबल अध्ययन में नए नियम की दूसरी पुस्तक मरकुस रचित सुसमाचार का अध्ययन करते आ रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने चौथे अध्याय का अध्ययन समाप्त किया था, जहां हमने 4 दृष्टांतों और 1 चमत्कार को देखा था। अब हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहां हम 3 प्रमुख चमत्कारों को पाते हैं और कुछ विशेष बातों के कारण यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आपको स्मरण होगा कि मरकुस, जिसका पूरा नाम जॉन मार्क या यूहन्ना मरकुस है, यीशु को परमेश्वर के दास के रूप में प्रकट करता है और यह सुसमाचार विशेषकर रोम के लोगों को ध्यान में रखकर लिखा गया था। आपने यह भी पाया होगा कि मरकुस यीशु के चमत्कारों और दृष्टांतों के द्वारा उसके प्रभुत्व और ईश्वरत्व को प्रकट करने का काम कर रहा है। आपको यह भी याद होगा कि मरकुस अपने सुसमाचार में पहला चमत्कार दुष्टात्मा को निकालने का ही लिखता है और अब आप पाते हैं कि यीशु पुनः एक दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा करते हैं। इस मनुष्य की दशा पिछले व्यक्ति से कुछ अधिक खराब थी, क्योंकि वह किसी के नियंत्रण में नहीं आता था, संकलों और बेड़ियों को तोड़ देता था। वचन बताता है कि उसके अंदर दुष्टात्माओं की सेना थी और वह अति सामर्थी था, पर यीशु ने अपनी सामर्थ के द्वारा उसको चंगा किया। यह परमेश्वर की सामर्थ का एक अनूठा प्रगटीकरण है कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत यीशु के सामने ठहर नहीं सकती। इतना ही नहीं, यीशु की सामर्थ के द्वारा मार्ग में एक स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, अपने विश्वास के द्वारा उसके वस्त्र के छोर को छूकर चंगी हो जाती है। यीशु द्वारा चंगाई प्राप्त करने में आपका विश्वास बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसी बात को हम याईर की बेटी की चंगाई में भी पाते हैं, जो कि एक यहूदी धार्मिक अगुआ था, पर अपनी छोटी बेटी की बीमारी को लेकर बेहद परेशान था। तो चलिए मित्रों, इन तीनों चमत्कारों पर केंद्रित आज के अध्ययन पर हम अपने मनन को आरंभ करते हैं। मित्रों, अब हम मरकुस रचित सुसमाचार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय में आते हैं। अध्ययन के लिए हर एक अध्याय महत्वपूर्ण ही होता है, परंतु यह अध्याय महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें 3 आश्चर्य कर्मों का उल्लेख है और तीनों आश्चर्य कर्म विशिष्ट हैं, जो केवल किसी सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व के द्वारा ही किए जा सकते हैं। इसी कारण मैं इस अध्याय को विशेष महत्व देता हूँ। मित्रों, हमने मत्ती के अध्ययन में और मार्कुस के आरंभ में दुष्ट आत्माओं के विषय अपना विचार स्थापित किया था कि हम आगे चलकर इसे देखेंगे। यहाँ वह समय है कि हम इस विषय पर ध्यान दें। मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, और वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। मित्रों, यीशु ने गलील सागर के दूसरे तट पर दृष्टांतों के साथ शिक्षा दी थी। अब वह थक गया था, अतः उसने गलील सागर पार किया कि विश्राम करे। वह क्षेत्र गिरासेनियों का देश कहलाता था, जो यरदन नदी का पूर्वी क्षेत्र था। यह क्षेत्र गाद के गोत्र को दिया गया था और गाद वंशियों ने गलत क्षेत्र चुन लिया था और अब वे सूअरों का व्यापार कर रहे थे। देखिए, आपका आरंभ यदि परमेश्वर से दूर रहकर होता है तो आप परमेश्वर से अधिकाधिक दूर होते जाते हैं। मरकुस 5 उसके 2 में हम पढ़ते हैं, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य में अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। मित्रों, ध्यान दीजिए कि वह एक मनुष्य था, उसकी दशा दयनीय थी। और किस बात पर यीशु का ध्यान गया? यहाँ पर ध्यान दे, उसके मनुष्य होने पर उसकी दुर्दशा का उल्लेख यहाँ पर हम पाते हैं। मार्कुस 5 उसके 3 से 5 पद में लिखा है, वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। मित्रों, यहाँ पर देखिए कि दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य की कैसी दुर्दशा होती है।
उसका निवास स्थान कब्रों में था, जिसे अशुद्ध स्थान माना जाता था। वहाँ कहीं कहीं मुर्दे खुले पड़े रहते थे। उस व्यक्ति को मनुष्यों की संगति अच्छी नहीं लगती थी। मत्ती के सुसमाचार के वृत्तांत में एक और ऐसे ही व्यक्ति का उल्लेख है, परंतु मरकुस और लूका केवल इसी एक व्यक्ति का उल्लेख करते हैं। परंतु वह व्यक्ति न तो इसका साथी था और न ही मुर्दे के साथ वास करता था। उसमें असामान्य शक्ति थी। अब यहाँ ध्यान दें कि असामान्य शक्ति सदैव परमेश्वर का वरदान नहीं होती है। यह एक अच्छा उदाहरण है कि वह पाशविक था। उसे वश में करना असंभव था। वह अभागा मनुष्य था। उसने स्वयं को क्षतिग्रस्त किया हुआ था। वह दया का पात्र था। मानव स्तर पर वह असाध्य था। वह केवल चिल्लाता रहता था क्योंकि दुष्ट आत्मा ने उसकी आवाज बंद कर दी थी। कैसी भयानक दशा है मित्रों, केवल दुष्ट आत्मा के कारण ये सब कुछ हो रहा था। हम आगे मरकुस 5 उसके 6 से 8 पद में पढ़ते हैं। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। मित्रों, उसने यीशु को प्रणाम किया, दुष्ट आत्मा ने नहीं। वह यीशु को देखकर भयातुर हो गया था और उसमें आत्मिक दैवधी भाव था। कहने का मतलब है कि जो कभी तो मनुष्य और कभी आत्मा का व्यवहार करता था। पद 7 में यह स्पष्ट हो जाता है, हे यीशु, परम प्रधान के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम? मित्रों, वह अभागा दुष्ट आत्मा ग्रस्त था। तब हम आगे मार्कुस 5 उसके 9 पद में पढ़ते हैं। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। मित्रों, उसका उत्तर स्पष्ट नहीं सुनाई देता है। यह व्याकरण की गलती नहीं है। उसने अपना नाम बताने का प्रयास किया, परंतु दुष्ट आत्माओं ने कहा कि वे अनेक हैं, अर्थात सेना है। तब हम मार्कुस 5 उसके 10 से 13 पद में आगे पढ़ते हैं। और उसने उनसे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों को एक बड़ा झुंड चर रहा था और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। मित्रों, यह एक बड़ी विचित्र घटना है। दुष्ट आत्मा का निवेदन बड़ा अद्भुत था। उन्होंने अग्निकुंड की अपेक्षा सूअरों में जाना उचित समझा। कुछ लोग यीशु की इस अनुमति की आलोचना करते हैं कि एक दयालु यीशु कैसे किसी के सूअरों को नाश करवा सकता है। मैं एक दिन अपने स्कूल के साथी के साथ नाश्ता कर रहा था। तब उसने अपने विचारों के पक्ष में यही तर्क दिया कि यीशु कैसे किसी के व्यवसाय को हानि पहुंचा सकता है। यह तो बहुत ही बुरा काम था। इसका वाद यह है कि सबसे पहले तो इन लोगों को सूअर पालना व्यवस्था में मना था। फिर मैंने कहा कि दुष्ट आत्माओं द्वारा नाश किए गए सूअर नूह के युग में सूअरों के सर्वनाश की तुलना में बहुत ही कम थे। मित्रों, अब मैं दुष्ट आत्माओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पहला है, मार्कुस ही नहीं, संपूर्ण धर्मशास्त्र दुष्ट आत्माओं की वास्तविकता की गवाही देता है। जो धर्मशास्त्र की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, उन्हें दुष्ट आत्माओं की वास्तविकता को भी स्वीकार करना होगा। दूसरी है, वे यीशु के सेवा काल में विशेष रूप से प्रकट थी, परंतु उस समय के साथ समाप्त नहीं हो गई। आज भी उनका अपना राज्य है। और तीसरी बात है, मनुष्य में अंतर्वास करने का उनका अपना ही कारण है। वे मनुष्यों के माध्यम से अपना दुष्ट व्यवहार प्रकट करना चाहती हैं। वे अत्यधिक अशांत स्वभाव की होती हैं। इस संदर्भ में आपको स्पष्ट समझ आ जाएगा, जिसे हम लूका 11 और 24 में पढ़ सकते हैं। लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। मित्रों, क्या यह दुष्ट व्यवहार नहीं? क्या दुष्ट मनुष्य ऐसा व्यवहार नहीं करता है? अपने दुष्ट व्यवहार को व्यक्त करने के लिए दुष्ट परेशान रहता है। अच्छी आत्मा मनुष्य में अंतर्वास करने का यत्न नहीं करती है। केवल पवित्र आत्मा ही है जो विश्वासियों में अंतर्वास करता है।
जिस प्रकार वह विश्वासियों में अंतर्वास करता है, उसी प्रकार दुष्ट आत्मा अविश्वासियों में वास करती है। दुष्ट आत्मा विश्वासियों में प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि यूहन्ना 4 अध्याय के 4 पद में स्पष्ट लिखा है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। अतः परमेश्वर की संतान दुष्ट आत्मा ग्रस्त नहीं हो सकती है। और चौथी बात है, इस घटना में रोचक बात यह है कि दुष्ट आत्माओं ने अग्निकुंड की अपेक्षा सुअरों में चले जाना उचित समझा। पांचवी बात, उन्हें दुष्ट आत्मा कहना उचित होगा, शैतान नहीं। उनके स्वभाव के कारण उन्हें अशुद्ध आत्माएं भी कहते हैं। और छठवां है, धर्मशास्त्र में उनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं लिखा है, अतः यदि मैं कुछ कहूं तो वह कल्पना मात्र ही होगा। सातवां, ऐसा प्रतीत होता है कि वे असंख्य हैं। आठवां, वे सब शैतान के नियंत्रण में रहती हैं। मुझे कल्पना नहीं करना चाहिए जैसा मैंने कुछ कहा है, परंतु मेरे विचार में जब शैतान का पतन हुआ था तब ये उसके अनुयायी स्वर्गदूत थे। इससे अधिक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। नवा है, उनका उद्देश्य है कि वे मनुष्य का विनाश लाएं। वे निश्चय ही शैतान की योजनाओं के अधीन कार्यरत हैं। 10वां, आज शैतान की खुल्लम खुला उपासना की जा रही है और उसके उपासक कहते हैं कि उन्हें सत्य का प्रकाशन प्राप्त होता है। शैतान अपने उपासकों को सत्य का प्रकाशन प्रदान कर सकता है, परंतु वह कैसा सत्य है आप समझ सकते हैं। 11वां है, हमारे सीखने के लिए जो सबसे मुख्य सबक है वह यह है कि यीशु को दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। मित्रों, विश्वासियों को दुष्ट आत्माओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है या उनके विषय कोई अंधविश्वास या डरावनी धारणा में पड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है कि वे आपको परेशान करती हैं, तो प्रभु यीशु से याचना करें कि वह आपको उनसे बचा ले। वे उसके नाम से निकाली जा चुकी हैं और उनसे भयभीत होना प्रभु यीशु में विश्वास रखने की कमी है। सदा स्मरण रखें कि यीशु को उन पर अधिकार है। जोसेफ ओंडेल एक कवि हुए हैं। उन्होंने इस विषय पर एक कविता लिखी है। आपको याद होगा कि गिरासेनियों ने यीशु से चले जाने का आग्रह किया था। वे यीशु की अपेक्षा सूरों को अपनाना चाहते थे। यह एक अच्छा आत्मनिरीक्षण का प्रश्न है, क्योंकि आज भी मनुष्य यीशु की अपेक्षा अनेक सांसारिक बातों को स्वीकार करता है, अर्थात स्वीकार करना पसंद करता है, जो सुअर पालन करने के तुल्य ही है। अतः कविता का सारांश है कि प्रभु यीशु मनुष्य से प्रेम करता है, उन्हें आशा और कोमलता प्रदान करता है जो स्वर्गिक है। वह द्वार पर खड़ा खटखटाता है, परंतु हम अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते। हमारी धन दौलत उसके लिए द्वार बंद करते हैं। वह बल का प्रयोग नहीं करता है, परंतु खड़ा हुआ प्रतीक्षा करता है कि द्वार खोला जाए, परंतु हमें मसीह नहीं सूअर चाहिए। मित्रों, अगला आश्चर्य कर्म याईर की पुत्री को जीवन दान देने के समान ही है। मरकुस 5 उसके 21 से 28 पद में हम आगे पढ़ते हैं। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे पर था। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मित्रों, यीशु लौटकर अपने निवास स्थान पर आ जाता है और लूका एक वैद्य था और वह लिखता है कि उसका रोग असाध्य था। मरकुस लिखता है कि उसने अनेक वैद्यों से उपचार कराया था, जिसमें उसका सब पैसा समाप्त हो गया था। इसका अर्थ यह हुआ कि उपचार करवाना उस युग में भी आर्थिक संकट ही था। तब हम मार्कुस 5 उसके 29 से 31 पद में पढ़ते हैं। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ?
उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। मित्रों, शिष्यों के लिए यीशु का यह प्रश्न बड़ा विचित्र था, क्योंकि एक बड़ी भीड़ उसे छू रही थी, परंतु यह स्पर्श निरोगीकरण के लिए विश्वास का स्पर्श था। आज की परिस्थिति में ऐसी ही है। आज अनेक जन यीशु का नाम लेते हैं और मनुष्यों में वे बड़े धर्मी और आत्मिक माने जाते हैं। मित्रों, निस्संदेह वे धर्मी हैं, परंतु क्या उन्होंने यीशु को भीड़ की नाई स्पर्श किया है, या इस स्त्री की नाई जो विश्वास की परिपूर्णता में स्पर्श की? यहाँ पर दो बातें हैं जो मुझे और आपको देखने की आवश्यकता है। हम मरकुस 5 उसके 32 से 34 पद में आगे पढ़ते हैं। तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। मित्रों, उसका रोग 12 वर्ष से उसे कष्ट दे रहा था। यायर की पुत्री भी 12 वर्ष की थी। यहाँ 12 वर्ष के कष्टों का अंत है और वहाँ 12 वर्ष की ज्योति का अंत है। अब उस बालिका का पिता जब देखता है कि यीशु उस स्त्री से बातें कर रहा है, तो निश्चय ही सोच रहा होगा, ओह, वह जल्दी क्यों नहीं करता, मेरी पुत्री तो मरने पर है। यदि शीघ्र ही घर नहीं पहुंचा तो वह निश्चय ही मर जाएगी। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर विलंब कर रहा था। अभी यीशु ने उस स्त्री को चंगा किया ही था कि एक सेवक आकर यायर के कान में कुछ कहता है, जिसे हम मरकुस 5 35 से 40 में पढ़ते हैं। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की को माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। मित्रों, तलीता कूमी आरामी भाषा है जिसे वह बालिका समझती थी, या उसकी मातृभाषा थी। इसका अनुवाद है, छोटे मेमने जाग। यह अति मधुर वचन है। यीशु ने एक युवक को जो विधवा का पुत्र था, एक वरिष्ठ नागरिक लाजर को भी वचन कहकर ही जिलाया था। यह बालिका उन नाबालिगों का प्रतिनिधित्व करती है जो लेखादेही की आयु में नहीं है। मैं जानता हूं कि आप में से अनेक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पुत्र या पुत्री को इस आयु में खो दिया है। एक दिन यीशु उनसे भी यही कहेगा, हे छोटे मेमने जाग। तब वे कब्र में से जाग उठेंगे और तब उस नई देह में हमारे संतान फिर हमारे साथ होंगे। यह कैसी मनोहर एवं अद्भुत बात होगी। यह उसके सामर्थ का प्रदर्शन है। मरकुस 5 42 और 43 पद में हम पढ़ते हैं, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। मित्रों, यह कैसा प्रयोगात्मक कार्य है। यदि किसी बालक या बालिका को जगाया जाए तो वे खाना मांगते हैं, इसलिए यीशु ने कहा कि उसे भोजन दिया जाए। ये 3 महान आश्चर्य कर्म मेरे विचार में मरकुस के सुसमाचार के महान संदेश का प्रदर्शन है। यीशु परमेश्वर का सेवक है, जिसके पास परमेश्वर का सामर्थ है। वह एक कर्मठ व्यक्ति है जो सेवा लेने नहीं, सेवा देने आया था, कि अपना जीवन ही अनेकों की छुड़ौती के लिए दे दे। इस अध्याय में हमने उसे 3 महान आश्चर्य कर्म करते देखा है। उसने गिरासेनियों के देश में एक युवक में से दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसने रक्तस्राव ग्रस्त महिला को चंगा किया और यायर की पुत्री को जीवन दान दिया जो मर गई थी। दोस्तों, बाइबल इस बात को सत्यापित करती है कि हमारे चारों ओर एक अदृश्य संसार भी है, जिसमें कुछ अनैतिक ताकतें वास करती हैं, जो कि शैतान के नियंत्रण में हैं, जिन्हें दुष्ट आत्मा कहा गया है।
ये मूलतः लूसीफर के साथ स्वर्ग से गिराए गए दूत हैं, जो कि इस पृथ्वी और संसार में वास करते हैं। जब तक परमेश्वर इन्हें दंड देकर नरक की आग में नहीं डाल देते, ये स्वतंत्र रूप से मनुष्यों को परेशान और परमेश्वर के विमुख करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा कि जैसे ही यीशु झील के पार गिरासेनियों के देश में आते हैं, तो एक मनुष्य जिसमें दुष्टात्मा थी आकर यीशु को प्रणाम करता है कि मुझे पीड़ा ना दे। दोस्तों, दुष्टात्माएं जानती हैं कि उनका क्या हाल होने जा रहा है। एक दिन आएगा जब परमेश्वर अपने न्याय के कारण उनके विद्रोह का दंड उन सबों को देगा। दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तथा इफिसियों 2 उसके 2 में लिखा है, आकाश के अधिकार का हाकिम उसे कहा गया है। दोस्तों, भले ही यह संसार परमेश्वर का है, पर आज इस संसार और पृथ्वी पर इस वक्त शैतान और उसके दूतों का राज्य है। वे लोगों को परमेश्वर से दूर रखने, आज्ञा ना मानने, सुसमाचार पर विश्वास ना करने और सारे परमेश्वर विरोधी कार्य के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और उनका कारण भी यही है। याद रखें दोस्तों, ये दुष्ट आत्माएं विश्वासियों पर कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि हम में परमेश्वर का पवित्र आत्मा वास करता है, पर ये विश्वासियों को परेशान और प्रभावित जरूर कर सकती हैं। आप मत्ती 16 उसके 23वें पद और मरकुस 8 उसके 33वें पद में आप पढ़ सकते हैं कि पतरस, जो एक पल में यीशु को परमेश्वर का पवित्र और मसीहा अंगीकार करता है, दूसरे ही पल यीशु को उसकी क्रूस के बलिदान से रोकने की बात करता है, जिस पर यीशु पतरस से कहते हैं, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। आप नहीं समझ सकते कि कब शैतान किसको गरजने वाले सिंह की तरह फाड़ खाए और अपने कार्य के लिए उपयोग में ले आए। यही कारण है कि हमें एक मसीह के रूप में जीवन जीते समय बहुत सावधानी से चलना है और वचन के अनुसार जांच कर अपने निर्णयों और शब्दों को कहना है। शैतान बहुत सामर्थ्य रखता है, पर परमेश्वर से कम, और हम अपने आप से उसका सामना नहीं कर सकते जब तक हम वचन और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बल पर उसका सामना ना करें। प्रभु यीशु ने भी अपनी परीक्षा के समय वचन और आत्मा की सहायता से शैतान का सामना किया, तो हमें शैतान का सामना करने के लिए कितना अधिक वचन और आत्मा पर भरोसा करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं दोस्तों, हमारे लिए चौंकाने वाली बात यह है कि उस मनुष्य में एक दुष्ट आत्मा नहीं थी, पर पूरी फौज थी, दुष्ट आत्माओं की पूरी सेना। उस मनुष्य की दशा इतनी विकराल थी कि कोई उसे काबू में नहीं ला सकता था। दुष्ट आत्माओं का वह समूह यीशु से इस बात से भयभीत था कि वह उन्हें अनंत आग में तो नहीं डाल देगा। एक दिन यह होने वाला है जब सारे पापियों और शैतान के पीछे चलने वालों का भाग यही आग की झील होगी, जैसा प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय के 10 पद में लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील, और उसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा जो डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। हमारे सामने 2 विकल्प है, परमेश्वर की बातों पर भरोसा कर उसके पीछे चलने का निर्णय लेना, या उसका इनकार करना और शैतान के पीछे चलते रहना। तीसरा कोई रास्ता नहीं है और कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। यीशु की सामर्थ को हमने देखा जब वह स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, आप उसकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दशा का अनुमान लगा सकते हैं। शारीरिक रूप से वह बहुत कमजोर रही होगी, क्योंकि 12 वर्ष से उसे यह समस्या थी। यहूदी नियमों के अनुसार उसे लोगों से अलग रहना होता था और वह अशुद्ध थी। इस व्यवस्था के कारण अपने लोगों से दूर रहना उसे मानसिक रूप से अब तक तोड़ चुका होगा। उस स्त्री ने यीशु के बारे में लोगों से सुना था कि वह कैसे लोगों को चंगा करता है, पर सामाजिक नियमों के कारण वह सामने आ नहीं सकती थी, क्योंकि वह अशुद्ध थी। वह अपने मन में विचार करती है और विश्वास करती है कि अगर मैं यीशु के वस्त्र की छोर को सिर्फ छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और वह ऐसा करती है। वह अपने आप को लोगों से छुपाकर
उस भीड़ में प्रवेश करती है और यीशु के वस्त्र को छू लेती है। पर यीशु जान जाते हैं कि किसी ने उसे विश्वास के साथ छुआ है और वह चंगी हो जाती है। दोस्तों, आज संसार के बहुत से लोग जो समाज के भय के कारण खुलकर यीशु के सामने नहीं आ सकते, पर अगर विश्वास के साथ उसके पास आते हैं तो उसकी नज़रें उन पर भी रहती हैं। क्या आप अपनी दशा से परेशान हैं? दोस्तों, आप वर्षों से किसी समस्या से क्या जूझ रहे हैं? क्या कोई बीमारी है, पारिवारिक समस्या है, शारीरिक कष्ट है? आप यीशु को छू सकते हैं। आज यीशु आज आपके पास से गुजर रहा है। जब उस स्त्री ने सुना जो अपना इलाज करवा कर सब कुछ गंवा चुकी थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, वह विश्वास के साथ यीशु के पास आती है। उसे यीशु ने कहा, पद 34 में लिखा है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज आप यीशु के पास विश्वास से आकर अपनी चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह ना बदलने वाला परमेश्वर है। वही विश्वास याईर ने प्रकट किया और उसकी बेटी की चंगाई को प्राप्त किया। आपके सामने आज यह अवसर है कि आप भी यीशु के नाम से परमेश्वर के पास आकर अपनी विनती को रख सकते हैं। दोस्तों, आइए हम आज के प्रश्न को सुने। प्रश्न क्रमांक 16। गिरासेनियों का देश इसराइलियों के किस गोत्र के क्षेत्र में आता था? ऑप्शन ए यहूदा, बी गाद, सी रूबेन, डी इस्साकार। प्रश्न क्रमांक 17। दुष्टात्माओं के संदर्भ में हमारे अध्ययन में कितनी बातें बताई गई हैं? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। प्रश्न क्रमांक 18। तलिता कुमी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए इब्रानी, बी अरामी, सी यूनानी, डी लातीनी। उत्तर के लिए आप अपना नाम, पता, प्रश्नोत्तर क्रमांक और अपने विकल्प के साथ स्क्रीन पर अंकित किए गए तरीके से लिखकर SMS या WhatsApp के माध्यम से 9198210018 पर हमें 24 घंटे के अंदर भेज दें। धन्यवाद। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444-908-1246। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।